क्यों विनलैंड सागा ने मेरे दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया, और विनलैंड सागा में ऐसा भी तो क्या है कि लोग इस एनीमे के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वरुण आप लोगों को ना ही सिर्फ विनलैंड सागा सीजन 2 का रिव्यू दूंगा, बल्कि इस एनीमे से जो मैंने सीखा है समझा है वो भी बताऊंगा। और अभी तक इस एनीमे के टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों ही सीजन में 24 एपिसोड है। और विनलैंड सागा हर हफ्ते अपना एक एपिसोड निकल रहा था। तो उस हिसाब से विनलैंड सागा के सीजन 2 को मैंने टोटल 6 महीनों तक फॉलो किया है। और क्या ये टाइम वर्थ इट था? तो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, 110% वर्थ इट था। तो सबसे पहले आ जाते हैं थोरफिन और उसके पिताजी थोर्स पे, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर से ही विनलैंड सागा की जर्नी स्टार्ट होती है और अंत भी थोरफिन से ही होती है। टेक्निकली देखोगे तो सीजन 2 का ये कोई प्रॉपर एंड नहीं है। सीजन 1 में थोरफिन अपने पिता की मौत की वजह से आस्कालाड को मारना चाहता था। आस्कालाड वही है जिसने थोरफिन के पिताजी यानी कि थोर्स को मारा होता है। सीजन 1 में हमें थोरफिन की जर्नी कुछ इस तरीके से दिखाई है कि थोरफिन का बस एक ही लक्ष्य है कि उसको आस्कालाड को किसी तरीके से मारना है, और उसके लिए वो क्या करता है, वो आस्कालाड के साथ ही ज्वाइंट हो जाता है, क्योंकि वो एक बच्चा है जो आस्कालाड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आस्कालाड कोई एरा गेरा आदमी नहीं है, बल्कि वो भी एक वॉरियर है जिसके पास अच्छी खासी वाइकिंग्स की टीम भी है। देखो, थोरफिन बदले की आग में एकदम अंधा हो चुका था, एकदम ही इमोशनलेस किलिंग मशीन बन चुका था, लेकिन उसके एग्जैक्ट अपोजिट उसके पिताजी थोर्स, जो यार एक असल मायनों में वॉरियर है, जो ताकतवर तो है ही, लेकिन उनके आइडियल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सीजन 1 में हमें थोर्स के थ्रू ही पता चलता है कि असल में ट्रू वॉरियर होना होता क्या है। और थोर्स इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद, सच्चा ट्रू वॉरियर होने के बावजूद भी युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, और वो नहीं चाहता था कि युद्ध हो भी। उसका आंसर हमें सीजन 1 में ही अलग अलग एपिसोड्स में मिल गया है कि वो ऐसा क्यों है, उसके आइडियल्स ऐसे क्यों है। क्योंकि भाई उसने लिटरली बहुत सारे युद्ध लड़े होते हैं, और उसको युद्ध का एक असली चेहरा पता है कि असल में युद्ध होता क्या है। और उसने युद्ध में बस अराजकता, भयानक मौतें ही देखी है, जिसमें परिवार उजड़ते हैं युद्ध में, ताकतवर मासूम को मार के आगे बढ़ जाता है युद्ध में, और मासूम बेवजह मरते हैं युद्ध में। और हाँ, कुछ लोग तो चाहते हैं कि अराजकता ना हो, कुछ लोग तो चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, लेकिन हम इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो बस लड़ना ही जानते हैं। और वैसे 2 कैरेक्टर्स विनलैंड सागा में भी है, एक है थोरकोल और दूसरा है थोरगिल, जो केटिल का बेटा होता है। और केटिल वही होता है जिसके फार्म पे अपना थोरफिन और एनआर स्लेव्स होते हैं। और थोरफिन के अंदर का जो बदलाव है, जो हमें सीजन 2 में देखने को मिला, कि वो एक ट्रॉमा से जूझ रहा है, उसने जो लोगों को मारा है वो उसके सामने आ रहे हैं, और थोरफिन अंदर से खोखला हो चुका है। और उसके साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ वो तो हमें सीजन 1 में दिखाया ही है, वो मैं यहाँ बोल के फालतू का टाइम पास नहीं करना चाहता। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो देख लो जाके, सीजन 2 भी देख लेना। विनलैंड सागा का सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है। तो क्या नाचो भाई? 24 एपिसोड आगे है। लास्ट का एपिसोड जहाँ पे अपने थोरफिन की घर वापसी होती है, वो एपिसोड बहुत ज्यादा इमोशनल था। वैसे तो पूरी सीरीज ही इमोशनल है, बट उसकी जब घर वापसी होती है और उसकी माँ जब उसको पहचान जाती है, और उन दोनों के बीच में जब बात हो रही होती है और वो अचानक रो पड़ता है, दिल को छू गया वो सीन। एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि मेरे लिए विनलैंड सागा सीजन 2 एकदम ही पीक सिनेमा है, लेकिन हो सकता है कि आपको वो चीज फील ना हो, आपको मे बी विनलैंड सागा सीजन 2 बोरिंग भी लग सकता है, और यहाँ पे डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हो सकता है, जिससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यार, विनलैंड सागा को मैं इतना ज्यादा इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे को वो मैच्योर थीम्स, मैच्योर चीजें, और इसमें लाइफ, डेथ और रीबर्थ के बारे में जो इसकी थीम्स है, वो यार मेरे को बहुत पसंद है। और अगर आप लोग विनलैंड सागा सीजन 2 से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं भाई पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मत करो एक्शन को एक्सपेक्ट। इसके सीजन 2 को देखो इसके डीप मीनिंग और लाइफ लेसन्स के लिए यार। और सीजन 2 में थोरफिन के साथ साथ हम भी फार्मिंग के बारे में जान रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार फार्मिंग को देखना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और मैं विनलैंड सागा के म्यूजिक की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इसका म्यूजिक वाकई में इतना ज्यादा तगड़ा है कि उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। जैसे कि सीजन 2 के इंट्रो का जो सॉन्ग है और उसके साथ जो विजुअल थे, और सीजन 1 से सीजन 2 में जो कैरेक्टर्स आगे बढ़ गए हैं, जो उनका डेवलपमेंट हो गया है, और उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, भाई यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि मेकर्स का कन्विक्शन
क्लियरली दिख रहा है। और सीजन 1 के एनिमेशन को लेके भी कुछ चर्चाएं चल ही रही थी जब सीजन 1 आया था तब, और वहाँ पे लोग ये भी कह रहे थे कि थॉरफिन का कैरेक्टर बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीजन 1 में एनिमेशन को लेके थॉरफिन के कैरेक्टर के ग्रोथ को लेके मुझे एज सच कोई दिक्कत लगी नहीं। और देखो सीजन 2 को देख के ये चीज़ तो पता चल ही जाती है कि थॉरफिन की जो स्लो ग्रोथ थी सीजन 1 में वो क्यों थी, क्योंकि सीजन 1 के लिए बचा के रखा था ना भाई। और वैसे तो इस पूरे के पूरे एनिमे में डीप मीनिंग्स, थीमेटिकल मीनिंग्स ऐसा एकदम भरे पड़े हैं। जैसे कि कैन्यूट जब केटिल के फार्म पे हमला कर देता है, वहाँ पे थॉरफिन केटिल के फार्म को बचाने के लिए कैन्यूट से खुद बात करने जाता है। थॉरफिन अपने चेहरे पे 100 मुक्के खाता है, जबकि वो तो वहाँ पे स्लेव था। और वो ऐसा क्यों करता है? उसके आइडियल्स की वजह से, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, खेतीबाड़ी करो, मजे करो। और वो 100 मुक्के खाने के बाद वो कन्यूट से जब मिलता है तो उससे भी अमन और शांति के लिए विनती करता है कि तू यहाँ से लौट जा, इसके फार्म को छोड़ दे, ऐसा सब कुछ। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि थॉरफिन अब वो थॉरफिन नहीं रहा जो इमोशनलेस था, जो किलिंग मशीन था। अब वो एकदम ही काइंड हार्टेड बन चुका है। अब उसको विनलैंड नाम की जगह बनानी है, जिस जगह पे ना ही स्लेवरी होगी, जिस जगह पे ना ही अराजकता होगी, और वहाँ पे शांति से सुखमय वाली जिंदगी लोग बिताएंगे, ऐसी उसको जगह बनानी है। और इस काम में उसका साथ एनआर भी देगा, और हमें पता है कि वो लेफी नाम होता है इसका, वो भी देगा। और हाँ, इस एनिमे ने मेरे को कितना ज्यादा इम्पेक्ट किया है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वॉर को लेके मेरी जो थिंकिंग थी उसको बिल्कुल ही चेंज कर दी। किसी से लड़ना, किसी को मारना, ये कोई ग्लोरी की चीज नहीं है, इसे ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। असल मायनों में लड़ाई, वो और ये सारी चीजें जिंदगी में अगर ना ही हो तो ही जिंदगी अच्छी है। और इन दी एंड पीस जरूरी है, शांति जरूरी है, अपनी और अपनों की खुशी जरूरी है, और हाँ, दोस्ती भी जरूरी है और दोस्त भी जरूरी है। तो हाँ, ओवरऑल मैंने विनलैंड सागा पे काफी अच्छी खासी बात कर ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली यार, विनलैंड सागा एक ऐसा एनिमे है जिसके बारे में मैं कितनी भी बातें कर सकता हूँ। और हाँ, अभी तक तो मैंने विनलैंड सागा की मैच्योर थीम्स और इसके कुछ सीन्स के जो डीप मीनिंग्स बनते हैं उसके ऊपर तो बात ही नहीं की। मैं भी आगे शॉर्ट्स वगैरह में बात कर लेंगे। और बाकी ये वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज लाइक कर दो, और ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो नॉट रिलेटेड टू एनिमे, क्योंकि एनिमे मैं बहुत कम देखता हूँ, मैं मूवीज और सीरीज वगैरह ही ज्यादा देखते रहता हूँ। ये तो बस विनलैंड सागा मैंने इसीलिए देखा क्योंकि यार इस तरीके की चीजें मुझे पसंद है। तो हाँ, इसी के साथ आप लोगों से मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम।